हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस ब्रेनरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर एफकेट 2 2022। करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो हमने ऑलरेडी कर ली थी जिसमें हमने कवर किया था मार्च के लिए अपने करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम अपना कवर करने वाले हैं अप्रैल से लेकर जून तक का, अप्रैल, मई एंड जून, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीनों में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, ठीक है, जो एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आ सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आप सीडीएस या सीएपीएफ की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अप्रैल से लेकर जून तक की वीडियोस मैंने जो हैं वो कवर करवा दी हैं, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियो एफकेट के लिए भी देख सकते हैं, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे आप। ठीक है, तो करते हैं अपना स्टार्ट। एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं देखी हो आपने तो देख लेना, लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के एंड में। ठीक है, आज की वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट? कि मॉडर्न इंडियन आर्ट का फादर हम किसको कंसीडर करते हैं? ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही नहीं उठा लिया है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में थे इसलिए मैंने इनको कंसीडर किया है। न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि मॉडर्न इंडियन आर्ट के फादर हैं हमारे राजा रवि वर्मा, एंड अभी अभी इनकी गई थी बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, तो इसलिए क्या पता पूछ ले। तो मॉडर्न इंडियन आर्ट के फादर हैं हमारे राजा रवि वर्मा, एंड इनकी ना एक पेंटिंग थी, इनकी एक बहुत फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है द्रौपदी वस्त्रहरण, जो कि ली गई है महाभारत से। ठीक है, तो द्रौपदी वस्त्रहरण पेंटिंग जो है वो किनकी है? वो इन्हीं की है। ओके, तो जरा ये आप याद रखेंगे। उसके बाद ज्योतिराव फुले जी, मैंने ऑप्शन में डाला है, तो मुझे इनके बारे में बताना था। इनकी भी बर्थ एनिवर्सरी अभी अभी गई थी। ठीक है, तो ये कौन थे हमारे? ज्योतिराव फुले। इन्होंने फाउंड किया था सत्यशोधक समाज, आपने सुना होगा। तो सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले। ये भी जरा आप यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो एक क्वेश्चन से हम कई सारे क्वेश्चंस कवर करने की अपनी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले एंड इन द ईयर 1873 में इन्होंने इसको क्या किया था? फाउंड किया था। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर? ठीक है, तो ये जलियांवाला बाग मैसेकर भी न्यूज़ में था क्योंकि इसकी अभी गई है एनिवर्सरी। ठीक है, तो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था हमारा ऑन 13 अप्रैल 1999, एंड ये क्वेश्चन एफकेट में एक बार आया हुआ है कि डेट क्या थी उस दिन। तो डेट थी उस दिन 13 अप्रैल 1999। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा, तो ऐसे बन सकता है कि उस टाइम पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? तो उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, एंड पंजाब के एक थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उस टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडवायर। ठीक है, जिनके ऊपर एक मूवी भी आई थी अभी, सरदार उधम। ठीक है, जिनको सरदार उधम ने जिनको वहाँ पे जाके मारा था। ठीक है, और उनके लिए उस मूवी के लिए विक्की कौशल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। ठीक है, जो कि मैं अगली वीडियो में कवर कराऊंगा ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद एक थे हमारे जो ऑफिसर था, ठीक है, जिसने फायरिंग करवाई थी। ठीक है, तो ब्रिगेडियर जनरल थे वो। ठीक है, तो वो थे हमारे R.E. हैरी डायर। ही वॉज द ब्रिगेडियर जनरल एट दैट टाइम। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे आसानी से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर सेक्टर इंडस्ट्री? तो ना हमारे इंडिया में ना कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो उनमें से हमारी 8 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको हमने टाइटल दिया है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का। तो हमें बताना है कौन सी हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। तो कोल हमारी एक कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, क्रूड ऑयल भी हमारी एक कोर सेक्टर इंडस्ट्री है, नेचुरल गैस भी हमारी एक कोल सेक्टर इंडस्ट्री है, स्टील भी हमारी एक कोल सेक्टर इंडस्ट्री है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, हमारे पास टोटल 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें से 4 मैंने लिख दी हैं, बाकी मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, स्टील हो गया।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस ना हमारे आते हैं एफकेट में। तो उसके बाद 5वीं हमारी रिफाइनरी, ठीक है। 6th है हमारी फर्टिलाइजर्स बनाने वाली कंपनी, ठीक है। 7th है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री, एंड लास्ट है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं गाइस, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म आती है महारत्नाज, ठीक है, कि महारत्नाज में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, सॉरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं हमारी, ठीक है। तो महारत्ना में ना हमारी 7 इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो ये मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ यहाँ यहीं पे, ठीक है, ताकि महारत्ना भी मैं आपको यहीं पे लिखवा पाऊँ, ठीक है। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हमारी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्टील, उसके अलावा फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और कौन सा बच गया हमारा, रिफाइनरी। तो ये हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। एक टर्म आती है हमारी महारत्ना इंडस्ट्री, कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो महारत्नाज में हमारी 7 कंपनीज हैं, ठीक है। वो बेसिकली हमारी PSUs हैं, इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। तो टोटल 7 महारत्नाज कंपनीज हैं हमारी। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमारी एक कोल इंडिया, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन एक बार आपका आया होगा शायद एफकेट 2 2021 में, ठीक है। उसके बाद हमारी IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एंड हमारी है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, एंड एक है हमारी लास्ट में गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये 7 हमारी महारत्नाज कंपनीज है, एंड ये 8 हमारी कौन सी हैं, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनको ज़रा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुचिहरन टनल विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पिछली बार आया था जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इस बार का क्या पता ये पूछ ले। तो ये कुचिहरन टनल जो है ये न्यूज़ में थी, तो ये गाइस है हमारी केरला में है, ठीक है। एंड ये हमारी इट पासेस थ्रू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में, उससे ये पास करती है। तो वो भी आपसे पूछ सकता है कि ये सेंचुरी कहाँ पे है। तो इट पासेस थ्रू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी केरला में, जिसका नाम है, काफ़ी लंबा नाम है, अजीब सा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पीची वहाजानी ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। तो ये भी हमारी कहाँ पे है, केरला में ही है ये सेंचुरी भी, ठीक है, जिससे हमारी कुचिहरन टनल जो है वो क्या करती है, पास करती है, ओके। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में थी हमारी एक और टनल है जिसका नाम है नेचीपू टनल, ठीक है। ये भी हमारी न्यूज़ में थी, तो ये भी लिख लीजिए, साथ में लिख लो, नेपीचू टनल कहाँ पे, हमारी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और भी एक था वो सेला मकाऊ, मंकी की स्पेसीज, एफकेट CDS वाले करंट अफेयर्स में मैंने कवर करवाया था। वो भी कहाँ स्पॉट किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में सेला पास के पास स्पॉट किया गया था, ठीक है। तो वो भी ज़रा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में था एक फॉरेस्ट जिसका नाम था हैसदेव फॉरेस्ट, ये भी हमारा न्यूज़ में था, तो इसको भी ज़रा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक और था जिसका नाम था हमारा इटालियन हाइडल प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है दिबांग रिवर, ठीक है। तो दिबांग रिवर के ऊपर ये बन रहा है। बेसिकली दिबांग रिवर की फर्दर 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम है दिर रिवर एंड तेंगन रिवर, ठीक है। ये दिबांग रिवर है, ठीक है। दिबांग रिवर ट्रिब्यूटरी है हमारी किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, और दिबांग की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम है दिर एंड
इतनी डिटेल में नहीं पूछता, बेसिकली लोकेशन ही पूछता है। ठीक है, ये दोनों रिवर्स हैं हमारी, इन दो रिवर्स के ऊपर क्या बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो बस लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो देखो आपके 3-4 क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर हो गए एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे आते हैं। जूलियस न्येरेरे हुज बर्थ एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली वाज रिनाउंड। ठीक है, तो ये थे ना हमारी एक कंट्री है। ठीक है, हमारी एक कंट्री है, बेसिकली पॉलिटिशियन है। ठीक है, तो हमारी एक कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया का जो पहला पुराना नाम था वो था हमारा, तंजानिया को पहले जाना जाता था किसके नाम से, तंगायिका के नाम से। ठीक है, तो ये थे ना जो हमारे जूलियस न्येरेरे, ये तंगायिका के क्या रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कब से कब तक, 1961 से 62 तक। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद उसके ये बने थे प्रेसिडेंट तंगायिका के प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। कब से कब तक, 1963 से 64 तक। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसका तंगायिका का नाम बदल के कर दिया गया तंजानिया। इसका नाम बदल के कर दिया गया तंजानिया। ठीक है, उसके बाद ये तंजानिया के बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तंजानिया के प्रेसिडेंट भी ये रहे हैं। कब से कब तक, 1964 से लेके 85 तक। ठीक है, तो अभी इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट वगैरह भी किए थे। ठीक है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में थे। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट थे तंजानिया के, पॉलिटिशियन थे एक। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलन हाइट्स एक्स एज ए बॉर्डर बिटवीन, तो ये अभी भी न्यूज़ में थी। ठीक है, गोलन हाइट्स बॉर्डर पड़ता है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में। तो गाइस गोलन हाइट एज ए बॉर्डर एक्ट करता है बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से इजराइल की कैपिटल देखें तो इजराइल की हमारी कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, तो कैपिटल भी हमारी पूछ लेता है उन कंट्रीज़ की जो न्यूज़ में होती है। तो इजराइल की कैपिटल है हमारी जेरूसलम, एंड सीरिया की हमारी कैपिटल है दमास्कस। ठीक है, उसके अलावा कुछ और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको लिखवा लेता हूँ। जैसे ये तो आपको पता ही होगा, जैसे रेड क्लिफ लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, रेड क्लिफ एंड LOC किस किस के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद है हमारी मैकमोहन लाइन है एक, मैकमोहन लाइन एंड LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये हमारे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, उसके अलावा एक हमारी है डूरंड लाइन। ये सारे हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है, तो डूरंड लाइन है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। उसके अलावा एक हमारी लाइन 17th पैरेलल, 17th पैरेलल है हमारा, सेपरेट करती है नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम को। उसके अलावा एक हमारी 20th पैरेलल, 20th पैरेलल बॉर्डर है हमारा बिटवीन लीबिया एंड सूडान। लीबिया और सूडान के बीच में बॉर्डर है हमारा 20th पैरेलल। उसके बाद है हमारा एक 24th पैरेलल, 24th पैरेलल है बिटवीन हमारे इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, बेसिकली जो हमारा रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ और इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं हमारे, वो हैं हमारे, एक है 39th पैरेलल, 39th पैरेलल है हमारी, 39th नहीं सॉरी 38th। ठीक है, 38th पैरेलल है हमारी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया।
यहाँ से ना बार बार हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो बनते रहे हैं। उसके बाद हमारी एक 49th पैरेलल, 49th पैरेलल हमारी सेपरेट करती है यूएसए एंड कनाडा को, यूएसए एंड कनाडा। उसके बाद है 31st पैरेलल है एक, 31st पैरेलल है बिटवीन ईरान एंड इराक। और है एक हमारी लास्ट में मैगिनोट लाइन, ठीक है, मैगिनोट लाइन है बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं हमारे, ठीक है, इनको ज़रा ध्यान रखेंगे। गोलन हाइट है बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, एंड बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हमारे ये मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और आता है यहाँ से, ये जहाँ जगह नहीं बची यहाँ पे, ऊपर लिखवा देता हूँ मैं, ऊपर भी नहीं बची जगह। कुछ हमारे ना इंडिया में भी हैं कुछ चैनल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन आता है हमारा। एक हमारा 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल हमारा सेपरेट करता है इंडिया और मालदीव्स को, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं मिनिकोय और मालदीव्स को, ठीक है, क्योंकि इंडिया में है एक मिनिकोय आइलैंड, ठीक है। तो मिनिकोय और मालदीव्स बोल लो या इंडिया और मालदीव्स को बोल लो, दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। एक हमारा 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है हमारा किसको, लक्षद्वीप और मिनिकोय आइलैंड को, लक्षद्वीप एंड मिनिकोय को। इनसे बार बार क्वेश्चन नहीं आते, सीडीएस और एफकेट दोनों में आता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल हमारा सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार को बोल लो, ठीक है। और डिटेल में बोलो तो आप बोल सकते हो लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान है हमारा अंडमान में, ठीक है, एंड हमारा है कार निकोबार, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पे है, निकोबार में। तो या तो इसको बोल लो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ठीक है। और डिटेल में अगर जाओ तो अंडमान में है हमारा लिटिल अंडमान एंड निकोबार में है हमारा कार निकोबार, ठीक है। तो 10 डिग्री हमारा सेपरेट करता है किसको, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ से, उसका नाम है डंकन पैसेज, डंकन पैसेज हमारा सेपरेट करता है किसको, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, ओके। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ठीक है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन सीडीएस और एफकेट दोनों में आता रहा है, तो इनको ज़रा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कलर ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो कलर ब्लाइंडनेस आपको बतानी है कि कौन से विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हम कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। एंड अगर आप एसएसबी देने जाते हो और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको परमानेंट रिजेक्शन जो है वो मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो होती कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से है, तो गाइस कलर ब्लाइंडनेस हमारी होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें होती है कलर ब्लाइंडनेस। और भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं जो इन विटामिन की कमी से होती हैं, ठीक है। एक तो होती है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और हमारा विटामिन ए की से होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है वो भी हमारी होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। बाकी मैं लिखवा देता हूँ सारे आपको कि कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो विटामिन ए देख लिया आपने, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक हमारा होता है विटामिन बी1, बी1 की डेफिशिएंसी से होते हैं माय गाइस बेरी। एक होता है विटामिन बी12, बी12 की डेफिशिएंसी से गाइस होता है एनीमिया, ठीक है। एंड होता है हमारा हेयर फॉल। और जो आपने सुना होगा ना माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले पड़ जाते हैं,
वो भी हमारा होता है टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, ठीक है। उसके अलावा विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है हमारा स्कर्वी, विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है हमारा रिकेट्स, एंड विटामिन K की डेफिशिएंसी से होता है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हमारी, ठीक है। मतलब आपको कहीं चोट वोट लग जाए तो खून निकलना वहाँ से बंद नहीं होता, ठीक है, अगर आप में विटामिन K की कमी है तो, ठीक है। तो ये सारे हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, तो इनको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। ओके, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपा इज़ द मून ऑफ, यूरोपा बताना है कौन से प्लेनेट का मून है। तो मून आपको पता होगा, जैसे हमारी अर्थ का मून है मून, ठीक है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है उसका नाम मून ही है। ऐसे ही यूरोपा आपको बताना है कि कौन से प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है, मतलब कौन से प्लेनेट का मून है, ठीक है। तो यूरोपा हमारा मून है गाइस जुपिटर का, ठीक है। न्यूज़ में था अभी ये यूरोपा, ठीक है, तो क्या पता आपसे पूछ ले। तो जुपिटर का हमारा मून है। बाकी भी मैं लिखवा देता हूँ आपको कौन से प्लेनेट का कौन सा मून है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मरकरी एंड वीनस की। तो मरकरी और वेनस दोनों ऐसे प्लेनेट हैं गाइज, इनका कोई भी मून नहीं है, नो मून। उसके बाद बात करते हैं अपनी अर्थ की। तो अर्थ का आपको पता है एक ही मून है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मून ही है, ठीक है। अर्थ का हमारी एक ही मून है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मार्स। अगर मार्स की हम बात करें तो हमारे मार्स के दो मून हैं, ठीक है। एक का नाम है फोबोस एंड एक का नाम है देमोस। नेक्स्ट अपना जुपिटर। तो जुपिटर के देखो वैसे तो ऐसा माना जा रहा है न्यू बहुत सारे मून हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास कंफर्म्ड है ना गाइज, अभी हमारे पास कंफर्म्ड है कि 53 मून्स तो हैं ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कंफर्म है, उनमें से एक दो इम्पोर्टेंट है, वही लिख लीजिए। एक तो सबसे पहले ये देखा आपने यूरोपा, ठीक है, यूरोपा हमारा किसका मून है, जुपिटर का। एक हमारा है गैनीमेड, गैनीमेड भी हमारा किसका मून है, जुपिटर का ही है। एंड जो गैनीमेड है ना गाइस, वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वो यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता है कि लार्जेस्ट सैटेलाइट कौन सी है हमारे सोलर सिस्टम की, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, तो वो है हमारा गैनीमेड। एसएस मतलब सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा एक और है जुपिटर का मून जो अभी न्यूज़ में था, ठीक है, उसका नाम है आपका एमेल्थिया। एमेल्थिया भी गाइज हमारा मून है किसका, जुपिटर का है, ठीक है, अभी न्यूज़ में था। एक और मून है हमारा जुपिटर का जिसका नाम है हमारा कैलिस्टो। तो ये कुछ फेमस हैं सारे, 53 के 53 तो हम नहीं कर सकते याद, लेकिन ये कुछ फेमस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बार बार बनता रहता है, ठीक है, तो इनको ज़रा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक है हमारा सैटर्न का है एक मून जिसका नाम है टाइटन। सैटर्न हमारा एक प्लेनेट है, ठीक है। सैटर्न के भी बहुत सारे मून हैं, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा टाइटन, ठीक है। तो टाइटन हमारा सोलर सिस्टम का सेकंड लार्जेस्ट मून है। टाइटन के वैसे तो अराउंड इसके भी बहुत सारे हैं, सॉरी हाँ, सैटर्न के वैसे बहुत सारे हैं, अराउंड 53 हैं इसके भी, लेकिन इसके भी ना कुछ जो फेमस हैं गाइज वही हम याद रखेंगे। उसके बाद हमारा एक यूरेनस है, यूरेनस के भी बहुत सारे मून्स हैं, अराउंड 27 हैं, ठीक है। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो फेमस हैं इसके, वो आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक है जिसका नाम है मिरांडा, एक का नाम है एरियल, ठीक है। ये दोनों मून्स हमारे किसके हैं, यूरेनस के हैं। एंड नेपच्यून है हमारा एक प्लेनेट, नेपच्यून के टोटल 13 मून्स हैं, उसमें से भी दो फेमस हैं हमारे, उसको ज़रा आप याद रखेंगे। एक का नाम है ट्रायन, एक का नाम है नेरोइड। तो ये हमारे कुछ फेमस मून्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, अलग अलग प्लैनेट्स के, तो इनको ज़रा आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्लैनेट का कौन सा हमारा मून है। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
शिवालिक फॉसिल पार्क विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ लोकेटेड इन। शिवालिक फॉसिल पार्क अभी न्यूज़ में था, कहाँ पे लोकेटेड है ये? तो गाइज ये हमारा हिमाचल प्रदेश में। न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी अभी इंडिया में 2 नए जियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। उनमें से एक का नाम है शिवालिक फॉसिल पार्क। ठीक है, अभी अभी 2 नए जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो हैं वो बनाए हैं इंडिया में। ठीक है, उनमें से एक का तो नाम है यही शिवालिक फॉसिल पार्क, जो कि हमारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, एंड एक है हमारा दूसरा जो अभी अभी बना है, उसका नाम है स्ट्रेमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट। ठीक है, दूसरा है ये, एंड ये है गाइस हमारा सिक्किम में। ठीक है, तो 2 नए फॉसिल पार्क्स जो हैं वो 2 नए जियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो इंडिया में बनाई गई हैं। इसी के साथ इंडिया में टोटल 34 जियोलॉजिकल साइट्स हो गई हैं गाइस। ठीक है, ये 2 लेटेस्ट है हमारी। ठीक है, टोटल हमारी 34 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर क्या गई हैं? टोटल हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपना। नेपच्यून एंटी-सी क्रूज मिसाइल विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये नेपच्यून हमारी एक एंटी सिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये हमारी यूक्रेन की। तो अभी यूक्रेन ने क्लेम किया था कि जो अभी रशिया की सिप थी ना, ठीक है, वो संक हो गई थी उसमें ब्लैक सी में। सिप का शायद नाम था मॉस्कोवा नाम था शायद। ठीक है, तो वो यूक्रेन ने क्लेम किया था कि हमने एंटी नेपच्यून मिसाइल का यूज़ करके हमने उसको ब्लैक सी के अंदर क्या किया? डुबाया है। ठीक है, तो ये बिलोंग करती है हमारी किससे? यूक्रेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन उपलब्ध वॉज लॉन्च बाय। तो अभी भी रिसेंटली एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन उपलब्ध। तो इसको लॉन्च किया गया था गाइज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइज वरुणा इज़ अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो अभी ये रिसेंटली पीछे एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी। बाकी कुछ एक्सरसाइज मैंने सीडीएस वाले एग्ज़ाम में भी कंडक्ट की थी, बताई थी, वहाँ पे ये शायद रह गई थी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो एक्सरसाइज वरुणा एक नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। एंड अभी अभी इसका 20th एडिशन हुआ था। ठीक है, शायद मार्च अप्रैल में हुआ था इसका 20th एडिशन। कहाँ पे हुआ था? अरेबियन सी में। इंडिया और फ्रांस के बीच में और भी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे हमारी एक है एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट। ठीक है, जो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में एक एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, एक है हमारी एक्सरसाइज गरुड़ा। ये भी हमारी एक एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। एंड एक है हमारी एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति हमारी इंडियन आर्मी एंड फ्रांस आर्मी के बीच में एक आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज हैं जो हमारी होती हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंतनाल वेटलैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड इज लोकेटेड इन। तो सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी वेटलैंड है हमारी पंतनाल वेटलैंड। ठीक है, एंड ये न्यूज़ में थी इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड ये लोकेटेड है गाइज हमारी कहाँ पे? ये हमारी साउथ अमेरिका में। ठीक है, पंतनाल वेटलैंड कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। दुनिया की सबसे बड़ी वेटलैंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल एंथम गाइस किसने लिखा था? तो सबसे पहले बांग्लादेश का नेशनल एंथम क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश का नेशनल एंथम है अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, एंड इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अगर हम इंडियन नेशनल एंथम की बात करें तो है हमारा जन गण मन। जन गण मन हमारा क्या है? इंडियन नेशनल एंथम है। ठीक है, इसको भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था।
ठीक है। एंड बांग्लादेश का है हमारा अमर सोनार बांग्ला, इसको भी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। अगर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और हम जाने तो गाइस रविंद्रनाथ टैगोर हमारे फर्स्ट एशियन थे नोबेल प्राइज जीतने वाले इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज पाने वाले हमारे पहले एशियन थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। एंड इनको मिला था 1913 में। इनकी एक नोवेल थी जिसका नाम था गीतांजलि। इसी नोवेल के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, नोवेल का नाम भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इंडिया का और बांग्लादेश का नेशनल एंथम इन्हीं ने लिखा है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी को हम बोलते हैं ना महात्मा गांधी, तो वो टाइटल जो है ना महात्मा गांधी का, महात्मा का टाइटल इन्होंने ही दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी को जो टाइटल दिया था ना, ठीक है, वो इन्होंने ही दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा अभी इनकी गई थी बर्थ एनिवर्सरी 7 मई को। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कर लिया इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली? दिल्ली का आर्किटेक्ट कौन था गाइज? तो दिल्ली का आर्किटेक्ट थे हमारे एडविन लुटियंस। आपने बहुत बार सुना होगा ना लुटियंस की दिल्ली ऐसा करके। ठीक है, तो एडविन लुटियंस थे हमारे दिल्ली के आर्किटेक्ट। ये थे हमारे ले कॉर्बुज़ियर, ये थे हमारे आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, एंड ये हमारे बालकृष्ण दोषी जी, इनको मिला है रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल मिला है फॉर आर्किटेक्चर। ठीक है, जो कि देता कौन है? हमारा यूके देता है। वहाँ की जो क्वीन है एलिजाबेथ, वो खुद पर्सनली जो है इसको अप्रूव करती है। अगर पूछा जाए रॉयल गोल्ड मेडल किस फील्ड में दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर की फील्ड में ये दिया जाता है। ठीक है, मिला किसको है इस साल का? आर्किटेक्ट बी के दोषी को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? तो राजस्थान का स्टेट बर्ड हमारा कौन सा है? राजस्थान का स्टेट बर्ड हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ये फोटो भी यहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद एक हमारा डुंगोंग। डुंगोंग हमारा स्टेट एनिमल है कहाँ का? अंडमान एंड निकोबार का। स्टेट एनिमल है कहाँ का? अंडमान एंड निकोबार का। एंड इंडिया का पहला डंगोंग रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है पाक बे में। ठीक है, ये भी ज़रा ध्यान रखेंगे। इंडिया का पहला डंगोंग रिजर्व जो है वो बनाया जा रहा है कहाँ पे? पाक बे। पाक बे जो हमारी सेपरेट करती है किसको? इंडिया एंड श्रीलंका को। ठीक है, उसके बाद है ये हमारी फिशिंग कैट। ये हमारी स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल की। ठीक है, हमारी एक चिल्का लेक है उड़ीसा में। अभी चिल्का लेक पे क्या किया था? जून के महीने में फिशिंग कैट के लिए सेंसस किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेट एनिमल है हमारी वेस्ट बंगाल की, तो इसको भी ज़रा क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। एंड अभी चिल्का लेक में क्या हुआ था? फिशिंग कैट के लिए सेंसस हुआ था। चिल्का लेक हमारी उड़ीसा में है। इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है और एशिया की भी लार्जेस्ट लगून लेक है और वर्ल्ड की हमारी सेकंड लार्जेस्ट लगून लेक है हमारी कौन सी? चिल्का लेक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये इलेक्शन कमीशन अभी काफ़ी न्यूज़ में था। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल हमारा इलेक्शन कमीशन के लिए? तो इलेक्शन कमीशन से हमारा डील करता है आर्टिकल नंबर 324। मतलब 324 में मेंशन्ड है हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऐसे ये आर्टिकल 2, ये यहाँ पे आना था, आर्टिकल 279 है। आर्टिकल 279 ने हमारा डील करता है जीएसटी काउंसिल के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया, हमारे सीडीएस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 110 हमारा डील करता है मनी बिल के साथ। और ये क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन डिसाइड करता है ये बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, तो गाइस स्पीकर डिसाइड करता है कि वो बिल मनी बिल है या नहीं है। एक हमारा आर्टिकल नंबर 112 है आई थिंक। हाँ, आर्टिकल 112 है हमारा। आर्टिकल 112 डील करता है हमारा बजट के साथ। और ये याद रखना, बजट जो है ना कीवर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। बजट की जगह एक वर्ड है जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
तो बजट वर्ड कभी कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। क्या मेंशन्ड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके बारे में लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल नंबर 112 में, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और हमारा आर्टिकल नंबर 108, आर्टिकल 108 हमारा डील करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बुलाता कौन है? तो कॉल करता है उसको प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट साहब हमारे उसको ज्वाइंट सिटिंग को बुलाते हैं। एंड प्रिसाइड करने का काम करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं और बुलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। बच गया हमारा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 गाइज हमारा डील करता है नेशनल इमरजेंसी के साथ। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, इनको आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ये नेशनल इमरजेंसी नहीं गाइस, ये होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं जिसको, बेसिकली स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। तो ये ना ऐसे हैं, हमारी 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड जिसको हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और लास्ट में हमारी एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये ऐसे है, नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 352, उसके बाद उसमें 4 ऐड कर दोगे 356 स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल, उसमें 4 ऐड कर दो आर्टिकल 360 जिसमें आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकॉलिन कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू। तो गाइज हमारा मैकॉलिन कन्वेंशन है एक, ठीक है, ये रिलेटेड है हमारा किससे? मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। ये कन्वेंशन वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटेड हमारा मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन, ठीक है, जो कि हमारा एक शहर है, एक जगह है मैकॉलिन, कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, वहाँ पे साइन किया गया था। तो बेसिकली जहाँ पे ये कन्वेंशन वगैरह साइन किए जाते हैं, ठीक है, उसी के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। एंड साइन किया गया था ये 18 सितंबर 2014 को, ठीक है। अभी एक और कन्वेंशन था जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हमारी रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस है ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। और न्यूज़ में क्यों थी ये? न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अभी अभी इसने कंप्लीट किए हैं अपने 50 साल, ठीक है, जो बेसिकली हुई थी हमारी 5 से 16 जून 1972 में ये हुई थी। कहाँ पे? स्टॉकहोम, जो कि हमारा कहाँ पे है? स्वीडन में है, ठीक है, यहाँ पे ये हुई थी, ठीक है। तो अभी इसको हो गए हैं पूरे 50 साल, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में थी, ठीक है। एंड इसका ना थीम था, एक थीम था इसका ओनली वन अर्थ। तो ये 2 कन्वेंशंस हैं हमारी, मैकॉलिन कन्वेंशन एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो इनको ज़रा आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट ऑफ सिक्किम वॉज एडिड टू इंडिया बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इनिशियली क्या हुआ था, सिक्किम जो है ना गाइज, वो हमारे इंडिया का एक पार्ट नहीं था, ठीक है। तो सिक्किम को गाइज ऐड किया गया था इंडिया में बाय 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, ठीक है। 35th अमेंडमेंट 1974 से क्या किया गया था? सिक्किम को इंडिया में ऐड किया गया था। एंड बाय 36th अमेंडमेंट से हमने सिक्किम को क्या बनाया था? स्टेट बनाया था, ठीक है। तो 35th से हमने बस सिक्किम को ऐड किया था। एंड 36th अमेंडमेंट से हमने सिक्किम को क्या बनाया था? एक इंडिया की स्टेट बनाई थी, ठीक है, इन द ईयर 1975, ठीक है। तो ये ज़रा याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ और हमारे अमेंडमेंट थे जिनके थ्रू हमने कुछ और स्टेट्स को अनेक्स किया था, ठीक है। तो हमारा गोवा था, गोवा को हमने अनेक्स किया था किससे? पुर्तगीज़ से। तो गोवा को हमने अनेक्स किया था पुर्तगीज़ से। एंड उसके बाद हमारा हुआ था एक 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
ठीक है, जिससे हमने क्या किया था, गोवा को एक यूनियन टेरिटरी बनाया था। ठीक है, तो गोवा को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देन लेटर क्या किया गया, लेटर गोवा को फिर बाद में एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया गया बाय 56th अमेंडमेंट एक्ट। CA मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 56 से हमने गोवा को क्या बनाया था, एक स्टेट बनाया था। ठीक है, तो इनको जरा याद रखेंगे। गोवा को हमने पुर्तगीज से अनेक्स किया था। ठीक है, एक ऑपरेशन था हमारा, ऑपरेशन विजय। ठीक है, एक साथ हमने गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगीज से अनेक्स किया था। ठीक है, देन गोवा को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया था बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड देन गोवा को हमने स्टेट बनाया था बाय 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इन अमेंडमेंट्स को जरा आप ध्यान रखेंगे। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल, इंटरपोल्स के हेडक्वार्टर बताने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरपोल है क्या चीज़, तो इंटरपोल है हमारी, इंटरपोल की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हमारी फुल फॉर्म है इंटरपोल की। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड ऑन 7th सितंबर 1923, फाउंडेड ऑन 7th सितंबर 1923 एंड कहाँ पे, वीना में। वीना हमारी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना। ठीक है, जहाँ पे इसको क्या किया गया था, फाउंड किया गया था। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पूछे हैं इसके, तो गाइज इसके हेडक्वार्टर्स हैं हमारे लियोन में। ठीक है, लियोन हमारा कहाँ पे है, फ्रांस में है। तो फ्रांस में लियोन में इसके क्या हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। आज के टाइम पे इसके अराउंड 194 मेंबर्स हैं हमारे, मतलब 194 कंट्रीज़ जो हैं वो हमारी इंटरपोल की मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड ऑन 7th सितंबर 1923 एट वीना। वीना हमारी ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, और लियोन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, जो कि हमारा कहाँ पे है, फ्रांस में। एंड फ्रांस की हमारी कैपिटल है क्या, फ्रांस की हमारी कैपिटल है पेरिस। ठीक है, ओके। उसके बाद ये OECD में हमारे यहाँ हेडक्वार्टर्स इसके FATF के, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, FATF के हमारे हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे, OECD में। ठीक है, तो इसको भी ज़रा ध्यान रखेंगे। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, the President of India inaugurated Sant Kabirdas Academy and Research Center under स्वदेश दर्शन योजना। तो अभी स्वदेश दर्शन योजना के अंदर संत कबीरदास एकेडमी जो है वो इनोग्रेट की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो आपको बताना है कि कहाँ पे थी। तो गाइस इट वाज इनोग्रेटेड इन यूपी में इनोग्रेट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यांगती वैली और कुथी वैली, ठीक है, दोनों एक इसी के नाम है। विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन, तो ये है हमारी कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड में अभी एक और वैली थी जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी हमारी कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। एंड ये यांगती वैली या फिर कुथी वैली ये भी हमारी कहाँ पे है, उत्तराखंड में ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेर्निंडा आइलैंड आल्सो नोन एज गालापागोस आइलैंड इज इन। तो फेर्निंडा आइलैंड जिसको हम गालापागोस आइलैंड भी बोलते हैं, तो कहाँ पे है ये, तो गाइज इट इज़ सिचुएटेड इन इक्वेडर। इक्वेडर में है गाइज हमारा ये। ठीक है, एंड इक्वेडर हमारी एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। ठीक है, इक्वेडर हमारी कंट्री है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में हमारी कंट्री है इक्वेडर। एंड ना इस इक्वेडर से ना हमारी इक्वेटर भी पास करती है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, हमारी इक्वेटर भी पास करती है इक्वेडर से। ठीक है, कैपिटल है हमारी इक्वेडर की क्विटो। और यहाँ पे जो करेंसी है ना, करेंसी है यहाँ की US डॉलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक मिशन बिलोंग्स टू विच स्पेस एजेंसी। तो अभी एक स्पेस एजेंसी है, ठीक है, जिसका नाम है नासा। उन्होंने लॉन्च किया था साइक मिशन। ठीक है,
तो साइक मिशन बेसिकली क्या है, साइक एक हमारा क्या है, एक एस्टेरॉयड है जो कि हमारा लोकेटेड है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है साइक, एंड उसी को एक्सप्लोर करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है अपना साइक मिशन। ओके, बस कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हैं, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिविंग लैंड्स चार्टर इज अडॉप्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी एक हमारी बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसने अडॉप्ट किया है अपना लिविंग लैंड्स चार्टर, ठीक है। तो गाइज इट इज़ अडॉप्टेड बाय कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशंस में बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो कभी ना कभी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ रही हैं, मतलब जहाँ पे कभी ना कभी ब्रिटिशर्स का रूल रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ ग्रुप ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़, ठीक है। हमारा इंडिया भी जो है वो हमारा मेंबर है किसका, एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का। ओके, एंड अभी हमारे हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ठीक है। नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स वाली मैं वीडियो कराऊंगा ना, स्पोर्ट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे बुक्स हमारी जितनी भी इम्पोर्टेंट है, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ठीक है, 1-2 दिन में, ठीक है, उसमें मैं सारे डिस्कस आपके कर लेंगे हम। ओके, तो अभी कॉमनवेल्थ की मीटिंग हुई थी, ठीक है, तो उसमें ही ये डिसीजन लिया गया था लिविंग लैंड्स चार्टर। तो बेसिकली ये रिलेटेड हमारा लैंड रिसोर्सेज को सेफगार्ड करना है, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज को सेफगार्ड करने के लिए ये लाया गया है जिसका नाम है लिविंग लैंड्स चार्टर, एंड ये हमारा एक नॉन बाइंडिंग चार्टर है, मतलब मर्जी है, अगर आप अडॉप्ट कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो दिस इज़ अ नॉन बाइंडिंग चार्टर जिसको अभी कॉमनवेल्थ ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस रिसेंटली इंडियाज़ बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 वॉज हेल्ड इन। तो भारत ड्रोन महोत्सव हुआ था जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल है। तो गाइज रिसेंटली इट वाज ऑब्जर्व्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, एफकेट में, ठीक है, तो कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, बस लगे रहो। रिसेंटली द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज नेम्ड बाजलोंग और द वाइट ड्रैगन वाज ओपनड इन, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज जिसका नाम है पाचलोंग या फिर वाइट ड्रैगन, तो अभी ये कहाँ पे ओपन किया गया है गाइस, ठीक है। तो अभी इसको ओपन किया गया है कहाँ पे, वियतनाम में, ठीक है। वियतनाम की अगर बात करें तो वियतनाम की हमारी कैपिटल है हनोई, वियतनाम की कैपिटल है हमारी हनोई, ठीक है, और करेंसी है इसकी डोंग। एक और ब्रिज रिसेंटली ओपन किया गया था जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721, स्काई ब्रिज 721 जो कि हमारा वर्ल्ड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, जिसको रिसेंटली अभी ओपन किया गया है कहाँ पे, चेज रिपब्लिक। और अगर मैं आपको बात करूँ चेज रिपब्लिक की कैपिटल की, तो हमारे चेज रिपब्लिक की कैपिटल है हमारी प्राग, ठीक है, और करेंसी है हमारी चेज रिपब्लिक की करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ की करेंसी हमारी चेज कोरोना, कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं, कोरोना, ठीक है, या फिर इसको हम चेज क्राउन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे आप ध्यान रखेंगे। ओके, बस 1-2 क्वेश्चन बचा है वो भी डिस्कस कर देते हैं फटाफट। व्हाट इज़ द एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस एडवांस्ड वर्जन। तो अभी ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, ठीक है, इसका एडवांस्ड वर्जन जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो जो ब्रह्मोस जो हमारी ओरिजिनली जो बनाई गई थी, ठीक है, ओरिजिनली जो हमारी मिसाइल थी उसकी रेंज थी हमारी गाइस 290 किलोमीटर, ठीक है। एंड अभी इसको एक्सटेंड किया गया है, इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो है गाइस, इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो बनाया गया है इसकी रेंज जो है एक्सटेंड कर दी गई है जो कि हमारी हो गई है अराउंड 350 किलोमीटर। एंड इसको पहली बार इट वाज फायर्ड फ्रॉम सुकोई 30 MKI,
इसको पहली बार Su-30 MKI से फायर करके देखा गया था। ठीक है, ये ऐसी मिसाइल है जिसको हमारी नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स तीनों इसको क्या कर सकती हैं, यूज कर सकती हैं। ठीक है, एंड अभी पिछले साल अभी जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ब्रह्मोस को इंडिया से ख़रीदने का ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो है हमारी क्या गाइस, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस इसको अभी ख़रीद रहा है। ठीक है, एंड इसका एक और नाम है गाइस, ब्रह्मोस का एक और नाम है, इसको हम PJ-10 भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, PJ-10 हमारा ब्रह्मोस का ही एक नाम है। ठीक है, एंड इसको डेवलप किया गया था गाइस इंडिया एंड रशिया ने मिलके, एंड इसका जो नाम है ना, बड़ा नाम इसका पड़ा है यहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर, एंड रशिया में एक रिवर है जिसका नाम है मोस्कोवा रिवर। ठीक है, तो इंडिया की ब्रह्मपुत्रा एंड रशिया की मोस्कोवा से इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ओके, इंडिया एंड रशिया ने ज्वाइंटली इसको क्या किया था, डेवलप किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड एट। तो यूनाइटेड नेशंस हमारे हेडक्वार्टर्स सबको पता होगा कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है ना गाइज, इसके हमारे 6 ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन्स। ठीक है, वो कौन कौन से हैं एंड उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे 6 ऑर्गन हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको UNGA। उसके बाद है एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल शॉर्ट में बोलते हैं UNSC। ठीक है, एक और है हमारा जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, फोर्थ ऑर्गन है हमारा यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल। एंड फिफ्थ ऑर्गन है हमारा सेक्रेटरीट। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शॉर्ट में बोलते हैं ICJ। इन पांचों के हमारे हेडक्वार्टर्स हैं गाइस न्यूयॉर्क में। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स हैं हमारे ह्यूज में, द ह्यूज, जो कि है हमारा कहाँ पे, नीदरलैंड्स में। एक है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट गाइज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से अलग है, दोनों एक ही नहीं है। हालांकि आपको लगता होगा एक ही हैं, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं एंड इसके भी हेडक्वार्टर्स हमारे ह्यूज में ही हैं। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारा अलग है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमारा अलग है। ठीक है, ICC से याद आया हमारा एक और है हमारा ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सोचा आपको ये भी बता दूं, इसका तो शायद आपको पता भी होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके हमारे हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ पे, हमारे UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ओके, और UAE में भी कहाँ है, हमारे दुबई में। ठीक है, UAE में भी हमारे कहाँ पे हैं, दुबई में है। ओके, दुबई पहले लिखना था, UAE बाद में आना था, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाओगे, इंटेलिजेंट हो। ओके, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज़ 100th यूनिकॉर्न। ओके, तो सबसे पहले यूनिकॉर्न होता क्या है गाइज। ठीक है, यूनिकॉर्न गाइज हमारा एक स्टार्टअप होता है। ठीक है, ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन जो है, जिसकी वैल्यूएशन होती है हमारी $1 बिलियन। कैसे लिखते हैं ना, 1 आगे आएगा है ना, सॉरी 1 पीछे आएगा। ठीक है, तो एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन होती है $1 बिलियन, उसको हम बोलते हैं अपना यूनिकॉर्न। CDS 1 2022 में आया हुआ था क्वेश्चन हमारा, यूनिकॉर्न क्या होता है, मतलब वैल्यूएशन पूछी थी उसकी कितनी होती है। ठीक है, तो अभी हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है नियो बैंक ओपन।
जो कि हमारा इंडिया का 100th यूनिकॉर्न बन गया है। ओके, याद रखेंगे इसको। न्यू बैंक ओपन स्टार्टअप का नाम है, इंडिया का 100th यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न होता क्या है? यूनिकॉर्न हमारी एक ऐसी कंपनी होती है, ऐसा स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन हमारी गाइज $1 बिलियन होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ट्रीटी ऑफ रोरोतोंगा विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू। तो गाइज ट्रीटी ऑफ रोरोतोंगा हमारी रिलेटेड है साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन। मतलब एक ऐसा जोन डिफाइन किया गया है साउथ पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, जहाँ पे हमारा उसको क्या बनाया जाएगा? न्यूक्लियर फ्री जोन बनाया जाएगा। एंड गाइज इस जोन में ना, साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन में, इसमें हमारी न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना और उनको रखना क्या है? बैन है। टेस्टिंग एंड पोजेशन हमारी न्यूक्लियर वेपन्स की क्या है? बैन है। ठीक है, तो साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन, ठीक है, रिलेटेड है हमारी किससे? ट्रीटी ऑफ रोरोतोंगा। एंड इस जोन में है ना हमारी क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़, टेस्टिंग एंड हमारा क्या? पोजेशन। ठीक है, टेस्ट यूज़ भी इंक्लूड कर लो, यूज़, टेस्टिंग एंड पोजेशन हमारा क्या है? बैन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आई थिंक आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी इन क्वेश्चन से। एंड एग्ज़ाम देने जब जाओगे आप तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, श्योरली आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर हेल्प होगी। ठीक है, एग्ज़ाम देखना, आपको ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर आपको कहीं ना कहीं आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है CDS में भी आ जाए, हो सकता है आपके FCAT में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, अगर वीडियो पसंद आई देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, and this is my contact number. If you have any query, any doubt, then feel free to contact, and this is our Telegram channel. ठीक है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।